चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश में खेती अब केवल पारंपरिक आजीविका का साधन नहीं रही, बल्कि युवाओं के लिए तेजी से उभरता एग्री बिजनेस मॉडल बन रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से खेती में ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिक्री जैसे नए अवसर जो रिप्रेजेंटेड है। इससे किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार की नई संभावनाएं भी तैयार हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार मानसून की धीमी रफ्तार के कारण अपेक्षा से कम बारिश हो रही है। उमस भरी गर्मी और तेज धूप से जनजीवन प्रभावित है। हालांकि आज से मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब गहरे दबाव में बदल गया है और उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से आज प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पत्नी द्वारा पति की हत्या की कोशिश का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ये घटना ओंग थाना क्षेत्र की है, जहां आरोप है कि पत्नी ने अपने ही पति की जान लेने का प्रयास किया। इससे पहले मलवा थाना क्षेत्र में पत्नी द्वारा पति पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की सनसनीखेज घटना सामने आई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं की पड़ताल में जुटी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद के थाना जमा क्षेत्र के गांव सिया रफीपुर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां शादी के करीब 20 साल बाद जेल से छूटकर जमानत पर आए आरोपी पति दिनेश ने मायके में रह रही अपनी पत्नी रूपवती को ससुराल ले जाने के बहाने खेतों में ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी। गोली चलने की आवाज सुनते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचते उससे पहले ही आरोपी पति हत्या करके फरार हो गया। कानपुर के पनकी में कक्षा 4 की एक छात्रा ने स्कूल जाने से मना किया तो मां के पूछने पर उसने प्रिंसिपल द्वारा गलत तरीके से छूने का खुलासा किया। बच्ची ने बताया कि वह अन्य छात्राओं के साथ भी ऐसी हरकतें करते हैं। अभिभावकों के पूछने पर अन्य बच्चियों ने भी पुष्टि की। स्कूल पहुंचने पर प्रिंसिपल ने जाति सूचक अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पुलिस ने पॉक्सो और SC/ST एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अयोध्या राम मंदिर निर्माण से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा एक बार फिर उठाया है। उन्होंने कहा कि चंपत राय का इस्तीफा केवल लीपापोती है और इससे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। संजय सिंह ने मांग की कि पूरे ट्रस्ट को भंग कर इसकी व्यापक और पारदर्शी जांच कराई जाए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में विशेष जांच दल की रिपोर्ट पहली बार सार्वजनिक हुई है। रिपोर्ट में निगरानी संबंधी नियमों को कमजोर किए जाने का उल्लेख है, जबकि चंपत राय और गोपाल का नाम इसमें नहीं है। जांच में अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव की मुख्य भूमिका बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार 27 अप्रैल से पहले भी चढ़ावे की चोरी होती रही और कम से कम 70 घटनाएं CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हुई हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर क्षेत्र के एक गांव में तंज कसने की बात को लेकर एक युवक की कथित तौर पर बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि आरोपी ने युवक पर धारदार हथियार से कई वार किए और उसकी आंखों को भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के पागबड़ा क्षेत्र में जिला प्रशासन ने सरकारी भूमि पर बने कथित अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की। प्रशासन के अनुसार बुलडोजर की मदद से अवैध दरगाह को ध्वस्त किया गया और पुलिस सुरक्षा के बीच लगभग 10,620 वर्ग मीटर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। उत्तर प्रदेश के बरेली में शादी के 4 महीने बाद एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पति और ससुराल वालों ने उसे तेजाब पिला दिया। गंभीर हालत में भर्ती विवाहिता की निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतका के पिता की शिकायत पर पहले से दर्ज मामले में अब पुलिस दहेज हत्या की धारा जोड़कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के बरखेरा क्षेत्र में सगाई के 24 घंटे बाद एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वो सड़क किनारे अचेत अवस्था में मिला, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के परसदेपुर गांव में एक महिला पर अपने पति के साथ कथित रूप से मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार नशे की हालत में घर लौटे पति को चारपाई से बांधकर पीटा गया और बिजली के करंट से झुलसाने का भी आरोप है। शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने घायल को बचाया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घायल पति को बेहतर इलाज के लिए कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया गया है। यूपी के वाराणसी जिले में बनारस रेलवे स्टेशन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बनारस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर बारिश के दौरान पानी टपकते हुए देखा जा सकता है। सवाल उठाए जाने पर रेलवे ने बयान जारी कर सफाई दी है। रेलवे का कहना है कि जल निकासी अस्थायी रूप से बाधित हुई थी, जिसे ठीक कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में कथित छुआछूत और जातीय भेदभाव का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि एक निजी क्लिनिक के बाहर रखे बर्तन से पानी पीने पर एक दलित मजदूर के साथ मारपीट की गई, उसे जाति सूचक गालियां दी गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच जारी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक शादी समारोह उस समय विवाद का केंद्र बन गया जब दूल्हे के कथित अनुचित व्यवहार से नाराज दुल्हन ने विवाह करने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। अंततः बारात बिना शादी के वापस लौट गई। ये घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह गरीब परिवारों की युवतियों को नकली शादी का झांसा देकर दूसरे राज्यों में बेचता था। कार्रवाई के दौरान 2 महिलाओं समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोतवाली अकबरपुर पुलिस, एटी यूनिट, स्वॉट और सर्विलांस टीम ने संयुक्त अभियान में एक अपहृत युवती को भी सकुशल बरामद किया। मामले में आगे की जाँच जारी है। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभिन्न दल अपने अपने समीकरण मजबूत करने में जुटे हैं। इसी बीच तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। सांसद चंद्रशेखर और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच प्रस्तावित मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में नई अटकलों को जन्म दिया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में संभावित राजनीतिक रणनीति और चुनावी सहयोग पर चर्चा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने कानपुर में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कर नई राजनीतिक रणनीति के संकेत दिए हैं। पार्टी ने अपने पीडीए समीकरण के साथ ब्राह्मण मतदाताओं तक पहुंच बनाने का प्रयास किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सपा सामाजिक समीकरणों का विस्तार कर चुनावी आधार मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। अमरनाथ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी 42 वर्षीय अमित कुमार की सांप के काटने से मौत हो गई। बताया गया कि जम्मू के भगमती नगर यात्री निवास के पास सोते समय उन्हें सांप ने काट लिया। गंभीर हालत में उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद परिजनों और परिचितों में शोक का माहौल है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने झकड़कटी स्थित एक अचार निर्माण इकाई पर छापेमारी की। विभाग को शिकायत मिली थी कि वहां कथित तौर पर अस्वच्छ वातावरण में निम्न गुणवत्ता की सामग्री से अचार तैयार किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने परिसर का निरीक्षण किया और आवश्यक नमूने एकत्र किए। विभाग का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक युवती साइबर ठगी का शिकार हो गई। आरोप है कि सोशल मीडिया पर खुद को लंदन निवासी बताने वाले व्यक्ति ने दोस्ती कर शादी का झांसा दिया। बाद में एयरपोर्ट पर फंसने का बहाना बनाकर उससे 12,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद खुद को पुलिस अधिकारी बताकर 500 रुपए और मांगने पर युवती को ठगी का एहसास हुआ। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल दरों में बढ़ोतरी की तैयारी की जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार कार का एक तरफा टोल 95 रुपए से बढ़ाकर 115 रुपए किया जा सकता है। यह वृद्धि सड़क के चौड़ीकरण और मार्ग को एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किए जाने के कारण प्रस्तावित है। नई दरें जुलाई में लागू होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतिम निर्णय संबंधित प्राधिकरण की मंजूरी के बाद ही होगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर के पनकी क्षेत्र में एक युवक के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि पड़ोसियों ने उसे बंधक बनाकर पीटा। युवक को बचाने पहुंची उसकी 4 माह की गर्भवती पत्नी के साथ भी कथित छेड़छाड़ की गई और उसके पेट में लात मारी गई, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर और उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे के कथित गबन और चोरी के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि इन मामलों की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो भविष्य में भी इस तरह की अनियमितताओं की आशंका बनी रहेगी। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर भी जोर दिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे की एक दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड अयोध्या पुलिस को मिली है। बुधवार सुबह तीनों आरोपियों को जेल से रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने अदालत से 7 दिन की कस्टडी रिमांड की मांग की थी, लेकिन जयदिंत ने 1 दिन की रिमांड मंजूर की। मामले में आगे की जाँच जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषा से जुड़े मामले में निचली अदालत के बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई पूरी हो गई है। रामपुर सेशन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत इस मामले में 18 जुलाई को अपना निर्णय सुना सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को वाराणसी पहुंचे हैं। यहाँ वह सर्किट हाउस में विकास कार्य और कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। बताया जा रहा है कि समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश सरकार में आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु के सुपुत्र के विवाह कार्यक्रम में भी सीएम योगी शिरकत करेंगे। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत में आयोजित रोड शो के दौरान भगवान हनुमान के वेश में एक कलाकार के नृत्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता तथा काउंसिल ऑफ लॉयर्स के चेयरमैन वासु रंजन ने चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ईमेल के माध्यम से शिकायत भेजी है। मामले को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चा जारी है। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। जौनपुर से वाराणसी आ रही एक बस की चपेट में आने से सड़क पार कर रही एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान सड़क पार करते समय बस की चपेट में आ गई और घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के फिरोजाबाद जिले में 7 दिन पहले शादी कर दुल्हन लाने वाला दूल्हा अब कानूनी संकट में फंस गया है। शादी में शामिल हुए मौसी के लड़के की हरकत ने दूल्हे को भी मुसीबत में डाल दिया। एक युवती को बहला फुसलाकर ले जाने की साजिश रचने के मामले में दूल्हे के खिलाफ भी मुकदमा कायम हो गया है। घर में अभी खुशियां छाई थी कि परिवार अचानक तनाव में आ गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने चोरी के आरोप में जीजा साले की एक जोड़ी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों पर महंगे शौक पूरे करने और आलीशान जीवन शैली के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। गिरफ्तारी के दौरान उनके कब्जे से 82,000 रुपए नकद और लगभग 89.07 ग्राम पिघलाए गए सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की आगे जाँच कर रही है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रहरा बाजार थाना क्षेत्र में कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी से भूमि का बेनामा कराने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत की गई। आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। योगी बोले, वक्फ के नाम पर गरीबों की जमीन कब्जाई, हजारों हेक्टेयर जमीन बेची गई। प्रतापगढ़ में सीएम योगी ने मंगलवार को कांग्रेस और सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वक्फ के नाम पर प्रदेश और देश में हजारों हेक्टेयर भूमि बेच दी गई। गरीबों के हित में इस्तेमाल होने वाली जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सपा और कांग्रेस ने कभी इसके खिलाफ आवाज उठाई? जवाब खुद देते हुए कहा, नहीं, क्योंकि वक्फ के नाम पर इनके मुंह पर ताला लग जाता है। यूपी में अब पासपोर्ट की तर्ज पर बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। ऑटोमेटिक टेस्ट और पुलिस वेरिफिकेशन होगा अनिवार्य। प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस अब पासपोर्ट के पैटर्न पर बनाए जाएंगे। ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के बाद अधिकारियों के साथ इंटरव्यू और फिर टेस्ट लिया जाएगा। परिवहन विभाग जल्द ही नए नियम जारी करने वाला है। सरकार की मंशा है कि लाइसेंस सिर्फ उन्हीं को मिले जो वाहन सही तरीके से चला सकें और ट्रैफिक नियमों की पूरी जानकारी रखते हों। चंपत राय विहिप के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहेंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बाद ट्रस्ट से इस्तीफा देने वाले चंपत राय फिलहाल विश्व हिंदू परिषद में अपने पद पर बने रहेंगे। मंगलवार को विहिप अध्यक्ष आलोक कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
सीएम योगी ने मंत्रियों और विधायकों को सौंपा नया टास्क। उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले योगी सरकार पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। सीएम योगी ने सोमवार को कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री परिषद की बैठक में मंत्रियों को शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का सख्त निर्देश दिया। राम मंदिर ट्रस्ट ने दिखाई बेशकीमती वस्तुएं, चोरी की अफवाहों को बताया गलत। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने सोमवार को उन कीमती वस्तुओं को सार्वजनिक किया जिनके चोरी होने का दावा किया जा रहा था। इनमें सोने की श्री रामचरितमानस, चांदी के काग भुसुंडी, 12 ज्योतिर्लिंग वाला चांदी का हार और चांदी की पादुकाएं शामिल है। ट्रस्ट ने साफ किया कि ऐसी 2800 वस्तुएं पूरी तरह सुरक्षित है और किसी भी सामान के गायब होने की बात पूरी तरह गलत है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। 89 करोड़ से बनेगा लेडी लायल महिला चिकित्सालय का 7 मंजिला भवन। आगरा में लेडी लायल जिला महिला चिकित्सालय का 89 करोड़ रुपए की लागत से 150 बेड का नया 7 मंजिला भवन सितंबर से बनना शुरू होगा। इसमें गंभीर गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं और नवजात शिशुओं के लिए 56 आईसीयू बेड सहित अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, जिससे स्त्री रोग विभाग की क्षमता में भी बड़ा इजाफा होगा। यूपी के आश्रम पद्धति विद्यालयों में अगस्त से शुरू होंगे स्किल कोर्स। प्रदेश में युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने की कवायद अब और तेज होगी। आईटीआई, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास केंद्रों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार नए शॉर्ट टर्म रोजगार परक कोर्स शुरू किए जाएंगे। साथ ही इनकी नियमित निगरानी भी की जाएगी। मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा बोली, कुंदरकी में चुनाव नहीं, डकैती हुई थी। मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा और कांट से सपा विधायक कमाल अख्तर के बीच विवाद अभी थमा भी नहीं था कि रुचि वीरा ने कुंदरकी से भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। अब दोनों नेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग शुरू हो गई है। रुचि वीरा ने कुंदरकी उपचुनाव में धांधली और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वहां चुनाव